जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा लास्ट में कि इस 25 में आपको कितना सही हो रहा है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले चैनल सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या खुद से ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोग बिहार पुलिस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन का संपूर्ण स्टडी गाइड नाम से बुक है। इस बुक में आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी, उसके साथ आपको बिहार अवलोकन दिया गया है। ये आपको संपूर्ण सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये बुक है, जिसमें आपको 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और 500 रुपये पर मिलेगा। तो आप लोग इसको खरीद कर तैयारी कर सकते हैं और साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। तो करते एक से तीन के लिए, तो 1 से 3 के लिए जो दे रखा है कि इसमें निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या संख्या को चुनिए। तो 1 नंबर में जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ की कह रहा है कि 6 का संबंध 8 से, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा। तो इसमें क्या किया है, जो 6 का संबंध 8 से जो किया है, तो क्या किया, 6 प्लस उसके बाद क्या किया है कि 6 में 3 से भाग दे दिया है। तो कितना होगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो 3 करेंगे और 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 4 बराबर क्या होगा, 3 1 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1 का। ठीक है। 2 नंबर में कह रहा है कि कुल्हाड़ी का संबंध चिरना से, उसी प्रकार सलाई का संबंध किससे है, कतरना से होगा, खींचना से होगा, हर जोतना से होगा, बुनना से होगा। तो जिस प्रकार जो कुल्हाड़ी काटने या चीरने में काम आता है, उसी प्रकार जो सलाई है ये कुछ बुना जाता है। ठीक है, सलाई से कुछ बुना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल्हाड़ी का संबंध चीरना से तो सलाई का संबंध बुनना से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में कह रहा है कि ग्रामोफोन का संबंध रिकॉर्ड से, उसी प्रकार ये वीडियो का संबंध किससे है, टीवी से है, रिकॉर्डिंग से है, कैसेट से है, कैमरा से है। तो जिस प्रकार जो ग्रामोफोन जो है रिकॉर्ड यानी प्लास्टिक की पतली गोलाकार वस्तु है जिस पर आवाज़ विशेषतः संगीत रिकॉर्ड किया जाता है, उसी प्रकार वीडियो को कैसेट या मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका जो ग्रामोफोन का संबंध रिकॉर्ड से होगा तो वीडियो का संबंध कैसेट से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 और 7 जो एक प्रकार का निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनिए। ठीक है, विषम संख्या या शब्द को चुनिए। 4 नंबर में दे रखा है ए में 1 दिया है, 2 में 11 दिया है, 3 सी में दिया है 21 और डी में 11। तो इसमें जो भिन्न हो जाएगा, तो भिन्न में देखिए ये जो बी नंबर है, बी नंबर ये एक ही ऐसा संख्या जो अभाज्य संख्या है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभाज्य संख्या से छट गया। 5 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन सा अलग हो जाएगा। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है, डी इसमें सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 5 का हो जाएगा। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन भिन्न होगा, नेपाल होगा, म्यांमार होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा। तो 6 का जो हो जाएगा तो हो जाएगा श्रीलंका, इसमें अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो श्रीलंका एक प्रायद्वीपीय देश है। पाक जलमंडल मध्य भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल एवं भूटान है और भारत के पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है। ये तो इसलिए आपको श्रीलंका ये हो जाएगा आंसर। 7 नंबर की बात करें तो 7 में कहता है ए में एल्युमिनियम, बी में लोहा, सी में तांबा, डी में पीतल। तो इसमें सबसे जो भिन्न हो जाएगा तो ये हो जाएगा पीतल हो जाएगा, क्योंकि पीतल को छोड़कर अन्य जो सभी है जो धातुएं है, लेकिन पीतल एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो इसमें सार्थक क्रम दर्शाना है। तो इसमें देखिए 1 नंबर में दे रखा है कि शिशु, बी में वृद्ध, 3 में दे रखा है कि वयस्क और 4 में किशोर और 5 में बालक। तो इसको आप किस प्रकार से इसको सजाइएगा, पहले देखिए कि इसमें दे रखा है कि मतलब कि शिशु से वृद्ध तक यानी कि पूरा दे रखा है कि वो क्रम सजाना है। तो पहले आपको इसमें देख रहा है कि सबसे लास्ट में वृद्ध होगा, यानी कि सबसे लास्ट में बूढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी नंबर होगा लास्ट में। तो ऑप्शन में देखिए कि कौन में सबसे लास्ट में 2 दिया है। देखिए ए नंबर ऑप्शन में 1 दिया तो ए नहीं होगा, बी में 5 दिया ये भी नहीं होगा, सी में 1 दिया ये भी नहीं
नहीं होगा और डी में 2 दे रखा है तो यही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप सजाइएगा तो पूरे सजा कर आंसर दीजिए, अगर ऐसे छट गया तो आपको बहुत ही जल्दी आंसर हो जाएगा। अगर 2 भी ऑप्शन छट गया तो और इसी प्रकार से छाट सकते हैं, तो इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले आपको हो जाएगा 1 नंबर यानी शिशु होगा, शिशु के बाद आपको बालक आ जाएगा, बालक के बाद आपको किशोर आ जाएगा, किशोर के बाद वयस्क होता है, वयस्क के बाद वृद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें 9 नंबर। 9 से 11 भी दे रखा है, एक ही पैटर्न पर निर्देश दे रखा है इसमें कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, इसमें अनुक्रम को पूरा करना है। देखिए 3 के बाद 6 किया है, 6 के बाद 18 किया है, 18 के बाद 21 किया, तो इसमें क्या 21 के बाद 63 किया, 63 के बाद 66 किया। तो इसमें क्या किया है ध्यान से देखिए कि 3 के बाद 6 किया है तो इसमें 3 ऐड किया है, वही के बाद 6 के बाद 18 किया तो 3 से गुना किया है, फिर इसमें 3 ऐड किया 21 हो गया, फिर 3 से गुना किया है 63 होगा, फिर इसमें 3 ऐड किया है 3 ऐड किया है तो 66 होगा, तो उसके बाद इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए पहले ऐड किया है 3 ऐड किया है, फिर 3 से गुना किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 3 से गुना किया। इसी प्रकार 66 में 3 से ऐड यानी 66 में 3 से गुना करेंगे तो 198 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि 0.5 उसके बाद दिया है 2, उसके बाद दिया है 4.5, उसके बाद दिया है 8, उसके बाद दिया है 12.5, तो अगला क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि 0.5 से 2 है तो क्या बढ़ा है, पहले 0.5 बढ़ा है। ठीक है, 0.5 बढ़ा है, उसके बाद क्या होगा 2 के बाद 2.5 हो गया, तो उसके बाद क्या बढ़ा है तो उसमें 2.5 बढ़ा है, फिर उसके बाद क्या होगा उसके बाद 4.5 से 8 हो गया, तो उसके बाद क्या होगा उसमें 3.5 बढ़ा है, फिर उसके बाद क्या है 8 से हो गया 12.5, तो क्या उसमें 4.5 बढ़ा, यानी कि पहले 0.5 बढ़ा है, फिर 0.5 में 1 जोड़ के यानी कि 2.5 बढ़ाया गया, फिर उसमें 1 जोड़ के 3.5 बढ़ाया गया, फिर 1 जोड़ के 4.5 बढ़ाया गया, तो इस बार क्या होगा 4.5 में 1 जोड़ देंगे तो 5.5 बढ़ाएंगे, तो 12.5 में 5 12.5 में 5.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12.5 में आधा जोड़ेंगे 13, 13 5 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। 11 नंबर में देखिए क्या दे रखा है, 11 में अगला क्रम क्या कहता है। देखिए एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, एल का होता है 12 होता है। ठीक है, तो 6 के बाद क्या हुआ 12 हो गया, उसके बाद 12 के बाद क्यू होगा यानी कि 5 जोड़ा है, उसके बाद 5 के बाद इसमें क्यू 17 पर होता है, उसके बाद 21 होता है, 17 4 21 होगा, 21 के बाद 24 3 होगा। एन में क्या किया है कि पहले इसमें 6 जोड़ा है, 6 के बाद 5 जोड़ा है, 5 के बाद 4 जोड़ा, 4 के बाद 3 जोड़ा है, 3 के बाद 2 जोड़ा, यानी कि घटते क्रम में जोड़ते गए। तो इसमें जो 124 है, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 पर क्या होता है तो जेड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड। 12 नंबर में कह रहा है कि आयत 12 है, आयत का मान 12 दिया है, त्रिभुज का मान 15 दिया है, वर्ग का मान 6 दिया है, समांतर चतुर्भुज का 4 दिया है, वृत्त का 3 दिया है, तो आकृति में दिए गए उपयुक्त मान का प्रयोग करते हुए समीकरण को पूरा कीजिए। तो आयत प्लस वर्ग करना है, तो आयत कितना दिया है, तो आयत दिया है 12, उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद क्या है तो उसके बाद वर्ग दिया है, तो वर्ग का कितना दिया है 6 दिया है, और उसके बाद भाग किससे देना है, तो त्रिभुज से भाग देना है, तो त्रिभुज का किससे 15 से, तो इसका क्या 12 6 18 हो जाएगा, 18/15 हो जाएगा, 18/15 से इसको 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 5 15, यानी कि 6/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि डी नंबर में 6/5 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, सॉरी सी में दिया है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि इसका जो यदि 20 × 5 = 4 लिखा गया, उसी प्रकार 48 × 12 = 4 लिखा गया, तो 77 × 11 बराबर क्या होगा। तो इसमें क्या किया है कि देखिए 20 में 5 से भाग दिया है तो ये 4 आ गया, उसी प्रकार 48 में 12 से भाग दिया है तो ये 4 आ गया है, उसी प्रकार 77 में 11 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 11 7 77 यानी कि 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर में कह रहा है कि पहली पंक्ति में दिए गए वर्णों के दूसरी पंक्ति में कोड दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो ये दिया है तो एक्स का कोड 8 दिया है, सी का कोड 4 दिया है, वाई का कोड 1 दिया है, ओ का कोड 6 दिया, इसी प्रकार ये यहाँ तक भी का कोड 7 तक दिया है। तो इसी प्रकार पूछा है कि VGIXRM का क्या होगा। तो पहले की देखिए कि सभी का 2 डिजिट यानी कि सबका सेम है, 70 70 70 70, तो पहले 70 ये दोनों सेम है। लास्ट में देखिए कि तीसरा में 9 9 9 लास्ट में डी यानी कि डी नंबर में तीसरा में 8 है। तो देखते हैं कि तीसरा में क्या है, तीसरा में आई दिया, आई का कितना वैल्यू दिया है 9 दिया है, तो 9 दिया है तो ये तो डी नंबर नहीं होगा, आप लोग छांट के बनाइएगा जल्दी बनेगा। तो इस देखिए यहाँ तक लो हो गया, उसके बाद देखेंगे लास्ट में चलेंगे, लास्ट में चलेंगे तो क्या होगा 3 2 5 है, तो इसे तो जरूर छट जाएगा कौन होगा। तो लास्ट में क्या दे रखा है कि एम दे रखा है, तो एम का कितना मान दिया है 2, तो 2 किस में, तो 2 सी में है, तो इसलिए इसका सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 का सी आंसर हो जाएगा।
15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द का चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि प्रयोग करके नहीं बनाया गया। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या करा है, बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। अगर आपको यहाँ आप लोग अगर ये गलती से अगर पढ़ लीजिएगा बनाया गया तो आपको पहले नंबर में मिल जाएगा कि है, तो आप आंसर मार के निकल जाएगा तो आपको गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं बनाया गया, तो इसमें कौन नहीं होगा। तो इसमें जो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए MOORING, तो देखिए MOORING ए वाला भी इसमें मिल रहा है, यानी कि ए बन सकता है। और लेकिन पूछा है कौन नहीं बनेगा, तो बी भी देखिएगा तो बी भी बन सकता है। लेकिन सी देखिएगा ना, तो सी में देखिएगा आपको इसमें जो डी दिया है तो डी इसमें कहीं नहीं दिया, इसलिए ये सी नहीं बनाया जा सकता है। तो 15 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में कह रहा है कि एक लड़के ने एक लड़की की परिचय अपनी चाची की माँ के पुत्र की पुत्री के रूप में दिया, तो लड़की के लड़के की क्या है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची की माँ के पुत्र की पुत्री के रूप में दिया, तो लड़की लड़के की क्या हुई। तो दोस्तों आप लोग को ये होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए में जैसे कि दे रखा है बहन, बी में कजिन बहन, सी में साली, डी में चाची दे रखा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 16 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से ब्लड रिलेशन जानते हैं और निकाल भी सकते कैसे होगा। ठीक है, बात करें 17 नंबर की। 17 नंबर में कह रहा है कि ये मिरर का क्वेश्चन दिया है, जैसे कि ये मिरर दे रखा है, इसका मिरर का कौन होगा। तो पहले मिरर में पहले ध्यान क्या देंगे कि पहले देखिए ये जो इस साइड मिरर है तो सीधे पलट जाएगा, यानी कि ये वाला मतलब ई वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे पलट जाएगा। तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, ऑप्शन में आपको जो सेम आकृति रहेगा सेम आकृति छाटिएगा, उस प्रकार से आपको पहले छट जाएगा। तो देखते 17 में कौन सा होगा। सही से ये देख लीजिए कि कौन मतलब आकृति दे रखा है। तो 17 का जो सी में दिया है तो ये उसका मिरर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है, 18 नंबर में ये पेपर कटिंग दे रखा है। पेपर कटिंग में दे रखा है कि अगर इसको मतलब कि खोलेंगे तो कैसा होगा। तो इसको खोलेंगे तो हर कोना पर एक बिंदु और आ जाएगा, एक बिंदु और आ जाएगा। तो इस आकृति में कौन में है कि वैसा है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए कि ए नंबर में दे रखा है कि हर मतलब कोना पे एक बिंदु आ जाएगा और बीच में ये 3 बिंदु दे रखा है, ये 3 है, ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर में क्या दे रखा है, तो 19 में कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो ये प्रश्न आकृति दिया ये किस में निहित है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको रखिएगा सी में। तो सी में यहाँ पे ऐसे ऐसे सी में रखिएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि ये दिया है ये दिया है, तो यहाँ पे बीच में व्हाट क्या होगा। तो इसमें क्या किया है ध्यान से देखिए कि 12 तीसरा 12 और 6 के जोड़ दिया 18, अब 15 और 9 को जोड़ दिया 24, उसका अंतर ले लिया तो 6 आ गया। उसी प्रकार 16 और 8 को जोड़ दिया तो 24 हो गया, अब 12 और 4 को जोड़ दिया 16, तो अंतर 8 आएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे 11 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 5 16 हो जाएगा, और 14 को 8 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 हो जाएगा। तो इस 22 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 21 की बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज वर्ग और वृत्त में कौन सी संख्या, यानी कि त्रिभुज में वर्ग में और वृत्त में, लेकिन आयत में नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये इतना घर इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वर्ग में भी आना चाहिए, त्रिभुज में भी आना चाहिए और वृत्त में भी आना चाहिए। तो ये देखिए कौन है, तो ये जो 6 जो दे रखा है ये तीनों में है। तो ऑप्शन नंबर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। इस नंबर में कह रहा है कि इसमें कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें वर्ग की संख्या गिनना है कि इसमें कितना होगा। तो देखिए कि वर्ग की संख्या पहले गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को तो यही होगा। 9 के बाद इसको मिलाएंगे तो 10 हो गया, 10 हो गया, फिर इसको मिलाएंगे 10 11 हो गया, इसको मिलाएंगे 12 हो गया, इसको मिलाएंगे 13 हो गया, पूरा हो जाएगा 14 होगा, एक 15 एक 16 एक 17 एक 18। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 18, इसमें वर्ग है। तो 22 का डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर में कह रहा है कि श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में अगली आकृति कौन होगा। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है कि अगला आकृति क्या है, तो देखिए कि एक पत्ती दिया, ये पत्ती दिया, पत्ती दिया, पत्ती को क्या किया कि पत्ती सेम है, तो पत्ती सेम ही रहेगा, यानी कि तो देखिए पत्ती सेम रहेगा। तो देखिए पत्ती एक गड़बड़ है तो बी नंबर में नहीं होगा, इसी में पत्ती साफे नहीं तो ये नहीं होगा, तो बी और सी छट गया। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे डी नंबर में भी पत्ती उल्टा है तो ये भी छट गया। तो ऑप्शन नंबर ए पत्ती से ही छट बन गया कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये प्रश्न आकृति दे रखा है, प्रश्न आकृति में तो यहाँ पे कौन सा जो खाली स्थान में यहाँ पे कौन फिलअप होगा, ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा या डी वाला होगा। तो ध्यान से रखिएगा, तो बी नंबर ये यहाँ पे आपको सेट हो जाएगा। तो 24 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर में जो दे रखा है, 25 नंबर में ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे रखा है। और इसका देखते हैं मैट्रिक्स में क्या दे रखा है। मैट्रिक्स में जो दे रखा है कि आपको अवयव यानी मैट्रिक्स एक ये दे रखा है और मैट्रिक्स एक ये दे रखा है। इसमें जो आपको कह रहा है कि रोज आर ओ ए सी का क्या होगा, तो आपको इसमें से निकालना है आर ओ ए सी का क्या होगा। तो आप लोग सही से इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, आप लोग फिर और जूम कर देते हैं, ठीक है। और इसमें आप सही से इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो आपको आंसर क्या आएगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है ये 96, 95, 44, 40, ये बी वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस से टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ है, ठीक है। स्कोर आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। जुड़ने के लिए फिर से बता दे रहा हूँ तरीका क्या है। आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे सोल्व आपको मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।